सो गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी में ऑलमोस्ट सब कुछ पॉजिटिव, सभी अपडेट कंपनी में पॉजिटिव देखने को मिलती है। रिसेंटली ब्लॉक डील भी कंपनी में देखने को मिली, जहां पर जीक्यूजी ने अडानी ग्रीन में भी अपना स्टेक इंक्रीज करा, लेकिन अडानी ग्रीन किसी भी तेजी को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लास्ट सेशन डायगनल के ऊपर क्लोजिंग आई थी, बट आज फिर से वही डायगनल रिजेक्शन का काम करती देखने को मिली। अब जब सब कुछ पॉजिटिव है तो तेजी क्यों नहीं है? क्या चार्ट पैटर्न अभी भी यहां पर रिजेक्शन दिखा सकता है? फर्दर समझते हैं सभी चीजों को। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आज की अपडेट से। अडानी ग्रीन ने आज के दिन ऑर्डर दिया है SW को। SW सोलर शेयर जंप किया 5.5%, यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी के साथ 5 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कंपनी ने एग्री की है यहां पर। तो ये पॉजिटिव अपडेट है कंपनी के लिए, अडानी ग्रीन के लिए भी और स्टर्लिंग एंड विल्सन के लिए भी, जिसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी रोल आउट में इंडिया के अंदर ये कंपनी और फर्दर एक्सपांड कर जाती है, अडानी ग्रीन एनर्जी। तो कंपनी में ये पॉजिटिव न्यूज थी, बट कोई इफेक्ट इसका अप ट्रेंड पर नहीं दिखा है। एक खबर और आज के दिन मार्केट के अंदर थी, यहां पर इसको भी नोट कर लेना कि निर्मला सीतारमण ने आज विंटर सेशन के पहले सेशन में स्टेटमेंट दिया है कि इन्होंने LIC को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। सरकार ने LIC को कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने का। अब ये स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्यों आया है, उसके पीछे का रीजन है, आपको याद होगा LIC के इन्वेस्टमेंट को लेकर के USA की अपडेट आई थी। यूएसए से एक न्यूज आई थी आज से कुछ महीने पहले, जो कि कहती थी कि सरकार ने, इंडिया की सरकार ने LIC को कहा कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो इसी पर ही आज ये स्टेटमेंट आया है, क्योंकि ये अडानी ग्रुप का जितना ही मामला है ना, ये कॉर्पोरेट से ज्यादा डिप्लोमेटिक चला जाता है। पूरी अपडेट मैंने अडानी पावर की वीडियो में डिस्कस करी है, जरूर चेकआउट कर लेना। टोटल 5,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। ऑल्दो पहले भी सरकार ने इस पर नकारा था, LIC ने भी नकारा था और आज फिर से नकारा है विंटर सेशन के पहले सेशन में। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली अपडेट पर। एक अपडेट कंपनी ने आज के दिन और दी है अपने खावड़ा प्रोजेक्ट पर। खावड़ा प्रोजेक्ट में कंपनी का ऑपरेशनलाइज हो चुका है 200 मेगावाट का सोलर पावर, जिसमें 75 मेगावाट और 125 मेगावाट टोटल कैपेसिटी कंपनी के अराउंड 16,929.8 मेगावाट की है और इन जनरेशन दिसंबर 1 से देखने को मिला। तो ये एक और बड़ी अपडेट थी अडानी ग्रीन एनर्जी की, लेकिन इसका भी कोई इफेक्ट आज के दिन नहीं पड़ा है। ठीक है, आज ही के दिन ये अपडेट आई है और कंपनी का प्लांट अब ऑपरेशन में आ चुका है, ऑल्दो कुछ भी इफेक्ट इसका पॉजिटिव डायरेक्शन पर नहीं पड़ा। अच्छी चीज आज अडानी ग्रीन में यह भी हुई है कि इसके RSI जो आपको 49.4 का दिख रहा है एंड MFI जो 64.3 का दिख रहा है, आज की छोटी सी करेक्शन ने ये दोनों टेक्निकल डाउन कर दिए, जो कि एक अच्छी बात है। 47.4 का अब आपका RSI हो चुका है एंड 62.9 का अब आपका MFI हो चुका है। टेक्निकल्स और नीचे आए हैं, जो कि स्ट्रेंथ देते हैं। जितना टेक्निकल न्यूट्रल होगा, जितना बुलिश जोन के पास होगा, उतनी स्टॉक में क्या बढ़ती है? स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये है सिचुएशन अडानी ग्रीन एनर्जी की। लास्ट सेशन में डायगनल के ऊपर, जो आप ये डायगनल देख रहे हो वाली, इसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। उम्मीद थी कि स्टॉक यहां से वापस से रिटर्न देगा। 1025 ये आपका बेस है, काफी इंपॉर्टेंट बेस है 1025। एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार यहां पर स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। और हर बार रिकवरी दिखाने के बाद में पहले आपका कंसोलिडेशन चला 1025 से लेकर के 1060 के बीच में। ऑल्दो आज भी स्टॉक 1025 से 1060 के बीच की क्लोजिंग पे है, लेकिन ये डायगनल का रिजेक्शन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये डायगनल रिजेक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है आने वाले सेशन के अंदर भी, अगर आपके पास इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन बन जाती है, थोड़ा जूम इन करते हैं इसको ताकि आपको क्लियरली नजर आए। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है इस चीज के, पैसे नहीं लगते इन दो चीजों के। ठीक है, ये है आज के दिन की कैंडल। हमें बिल्कुल ऐसी चीज यहां पर नहीं चाहिए जो कि इस डायग्राम पर रिजेक्शन देकर के कुछ इस तरह ही कैंडल का फॉर्मेशन करे।
क्योंकि इस तरह कैंडल वापस से 1025 के नीचे आपको लेकर के आ जाएगी, क्योंकि डायगोनल का रिजेक्शन कॉन्टिन्यूस में अगर होता है तो आपके बेसिस यानी कि 1025 वो भी टूटने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसे में आपको एक चीज समझ में यहां पर क्या आती है, आपको पता चलता है कि किस सिचुएशन के अंदर कौन सी कैंडल पर आपका यहां पर टारगेट अचीव होता है, यानी कि आपका एसएल अचीव होता है। तो इन पॉइंट से आपको ये चीज समझ में आती है कि आप क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हम एक पोजीशन लेकर के चल रहे हैं कि आपके पास कुछ इस तरह कैंडल है, दूसरी पोजीशन हम लेकर के चलते हैं कि डायगोनल पर स्टॉक एक हैंगिंग बेस ले ले कुछ इस तरह से। आज एक और वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ यही पॉइंट डिस्कस किया है, डायगोनल का हैंगिंग बेस क्या होता है। कमेंट करके बताना कौन से वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, डायगोनल एक इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, ये यूजुअली आपको लॉन्ग टर्म में मदद करता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं यहां पर स्टॉक में एंट्री करूं, ठीक है, क्या ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है? क्या ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है अडानी ग्रीन के अंदर? अब आप चाहते हो आप यहां एंट्री करना, आपको एंट्री करनी है, क्या ये एक अच्छा पॉइंट? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है कि डायगोनल पर आज रिजेक्शन हो गया है, ये रिजेक्शन कंटिन्यू होता है तो आप कहोगे नहीं भैया यहां पर मुझे एंट्री करनी ही नहीं है, क्योंकि यहां रिजेक्शन का मतलब है कि कंटिन्यूअसली 1025 के नीचे ना कहीं गिर जाए, समझ रहे हो? तो यहां आप बच जाते हो, ठीक है, आपको पता है कि कौन से कैंडल पर आपको एंट्री नहीं करनी है। बट सस्टेनेबल कैंडल बनती है कंटिन्यूअसली, तो आपको पता है कि डायगोनल पर सस्टेनेबिलिटी है, तब आपको एंट्री करनी है। यानी कि कॉन्टिन्यूस सस्टेनेबिलिटी कहां आपकी बन रही है, उस तरीके से आप अपने डिसीजंस लेते हो, रादर देन काफी सारे इन्वेस्टर्स, मुझे आज भी अच्छे से याद है जब 1160 पर यहां पे, जब 1160 पे मैं आपको बता रहा था कि यहां से गिरावट आनी ही आनी है, डबल टॉप पैटर्न है, तब बहुत से व्यूअर्स के गालियां पड़ी थी दबा करके कि भैया पागल बना रहे, इसकी बात मत सुनना, और फिर चीज आपके सामने थी। तभी कहते हैं चार्ट का फॉर्मेशन अच्छे से देखो ताकि आप सही डिसीजन ले सको। अगर ये डायगोनल रिजेक्शन है तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट की कैंडल की फॉर्मेशन क्या है। इस तरह से अगर हम डिसीजन लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में भी या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर भी, स्पेशली लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हूं आप लोगों की तरह में, अगर हम लॉन्ग टर्म में भी काम कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी जाकर के एंट्री कर लेंगे और फिर यही कहते रहेंगे भैया एक टाइम पर तो बढ़ ही जाएगा। भैया वो टाइम कब आएगा क्या आपको पता है? नहीं पता। तुक्केबाजी करने से बेटर ये है कि सही स्ट्रैटेजी पर काम करो। तुक्केबाजी तो कहीं भी चल जाएगी कि भैया आज यहां एंट्री कर ली, ओहो गिर गया, फिर कहते फिरेंगे कि भैया कभी तो पहुंच ही जाएगा, पता चले 6 महीने बाद पहुंच रहा है। वो 6 महीने का टाइम आपने बर्बाद कर दिया अपने पैसे से, वो कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता था ना। तभी कहते सही स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है। बाहर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना।